क्लास को शुरू करने से पहले आप सबों से प्यार से बोलना चाहेंगे, जय हिंद। दोस्तों, इस धरती पे आप जब जन्म लिए ना, तब से जिस दिन तक डेथ नहीं होगा तब तक हम अपनी मन की जो भावनाएं होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए या तो लिखे, या तो बोले, या इशारा करें। अर्थात हम अपनी मन की जो भावनाएं हैं ना, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। यानी आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये दोस्त टॉपिक है भाषा का, लैंग्वेजेस। क्या है भाषा, किसे समझेंगे भाषा, कैसे समझेंगे भाषा है, कैसे समझेंगे भाषा की पहचान कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके जहन में, आपके दिमाग में घूमना चाहिए। कैसे समझेंगे भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, ऐसे और बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए, आज का क्लास आप ही के लिए। चलिए छोटे से टॉपिक पे पहले चर्चा करें, उसके बाद क्लास की तरफ आते हैं। आपका भाषा, बोल चाल को देखकर इंसान बता सकता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, और आपको किसी क्लास में नहीं पढ़ा जाता है कि आपको कैसे बोलना है। मतलब अगर हम छोटे से टॉपिक से आप डायरेक्ट आपके पास आ जाएं तो बोलेंगे ना, प्यारे बच्चों, भाषा जो है ना, ये विधाता के द्वारा दिया गया वरदान है। भाषा जो है ना, विधाता के द्वारा दिया गया वरदान है, जो केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य के अलावा दूसरे किसी जीव को नहीं मिला है। अगर मनुष्य को नहीं मिला होता ना, तो मनुष्य भी वैसे ही कीड़े मकोड़े के जैसे, जीव जंतु के जैसे, पशु पक्षी के जैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। मन में जो भावनाएं हमारे उत्पन्न होते हैं ना, किसी के भी सामने बोलकर, लिखकर प्रकट कर देते हैं, या इशारा करके प्रकट कर देते हैं। आप जानते हो ना इस बात को। इसी को तो बोलते हैं भाषा, इसी को बोलते हैं भाषा। भाषा व्यक्ति और समाज की एक अनूठी पूंजी भी बोल सकते हैं। व्यक्ति और समाज की एक अनूठी पूंजी होती है। किसी भी इंसान से उसके भावनाओं को भी समझना हो तो या तो बोल के, या तो प्रकट करके ही समझते हैं। अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसकी वजह से, जिसके कारण या जिसके अंतर्गत आप दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाओं या अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट कर देते हो। अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसके वजह से आप दूसरों से अपनी मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, भाषा संसार में अनेक प्रकार से होती है। एग्जाम्पल, बिहार के लोग अक्सर कौन सी भाषा बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं ना। केरल के लोग अक्सर क्या बोलते हैं? इंग्लिश। भारत के लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। अमेरिका के लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेजी। चीन के लोग क्या बोलेंगे? चाइनीज। ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से लैंग्वेजेस है। एग्जाम्पल, हिंदी, इंग्लिश, चीनी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब बहुत से भाषाएं हैं। अनेक देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अनेक संप्रदाय में अलग अलग कल्चर होते हैं ना, वैसे भाषा भी अलग अलग होते हैं। भाषा के प्रकार कितने होते हैं आप सब सोचो, कितने प्रकार होने चाहिए आपके अनुसार से? भाषा के ना कितने प्रकार होते हैं, कितने होंगे, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। प्यारे बच्चों, पहले तो 3 था, लिखकर, बोलकर और सांकेतिक मतलब इशारा करके। मगर हिंदी व्याकरण ने उसको हटा दिया, हटाकर फेंक दिया एक तरफ। बचा कितना? 2। एग्जाम्पल, आज मेरा सबसे खास दोस्त का बर्थडे था, तो गिफ्ट मिला है। और ये जो, मान लीजिए हम दुकान में जा रहे हैं, इसको हमको लेना होगा। हमको बोलने नहीं आता होगा, लिखने नहीं आता होगा, क्या करेंगे? इशारा, ये नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं सांकेतिक। और ये अक्सर बागड़ लोग ही बोल करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा एक और हम चले, इस चॉकलेट को खरीदना होगा, तो 2 टॉपिक है आपके बीच। एक तो आप ये इशारा करोगे ना, लिख कर, कि हमको किशमिश चाहिए, किशमिश बार जो चॉकलेट है वो किशमिश बार चॉकलेट चाहिए। तो जब हम अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने लिख कर प्रकट करेंगे तो लिखित। जब हम अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने लिख कर प्रकट करेंगे तो लिखित। और जब अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने बोल कर प्रकट करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए, मौखिक।
जब किसी के सामने अपनी मन की भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं तब उसको बोलते हैं मौखिक। यानी भाषा को दो तरह से लिया गया है, भाषा को दो तरह से लिया गया है। फर्स्ट, आपके बीच लेकर आया गया है लिखित, यानी आप किसी भी इंटरव्यू, किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रिपरेशन का आप जब पेपर देने जाते हो ना, तो वहां पे दो तरह से आपके बीच एग्जाम होता है। या तो आप किसी भी सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे दो तरह का आपका इंटरव्यू होता है। फर्स्ट लेक्चर मौखिक होता है, मौखिक, और दूसरा रिटन होता है, लिखित होता है। तो भाषा को कितने तरह से लिया गया है? दो तरह से। भाषा को कितने तरह से लिया गया है? दो तरह से, लिखित, मौखिक। और तीसरा क्या है? मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको भूख लगा तो थोड़े कहेगा मम्मी 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 हमको खाना चाहिए, मम्मी मम्मी हमको दूध पीना है, मम्मी मम्मी हमको पानी पीना है। नहीं बोलेगा ना बच्चों, नहीं बोलेगा, वो रोएगा। तो तीसरा भाषा देता है सांकेतिक। जब अपनी मन की भावनाओं को किसी दूसरे के सामने ना इशारा में प्रकट करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सांकेतिक। लेकिन गांव देहात में ना, गांव देहात के लोग एक खराब मानता है, समझे, इसको बेकार मानता है। आप सब के जानकारी के लिए हम आपको बता दें, क्योंकि जब आप इशारा कीजिएगा ना किसी की तरफ तो कहेगा देख ओकर लड़किया के नीयत खराब बा, समझे। तो आप जान गए भाषा के तीन प्रकार, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अपनी मन की भावनाओं को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर और इशारा में प्रकट कर सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। ये रहा था आपके हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर 1 भाषा का, जो आपको आसानी से समझ में आया होगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए फिर से बोल रहे हैं जय हिंद।